चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के हवाले से डिस्कशन को, और कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किस किस एंगल से आ सकता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्वेश्चन एक्चुअली पर्सपेक्टिव बेस्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन किसी भी एंगल पर आ सकता है। अच्छा जनाब, इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि पर्सपेक्टिव्स का सवाल आया हुआ है, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। द मेन रोल ऑफ स्कूल इज टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी, ठीक है जी। कौन सा पर्सपेक्टिव है फातिमा, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच पर्सपेक्टिव इज दिस? सॉरी, जो स्टेटमेंट का पर्सपेक्टिव बताइएगा मुझे। सर मेघानी साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेटमेंट। equality of opportunity, social equality. Who is going to claim this thing? functionalist डेविस इनमो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मेरिटोक्रेसी की बात हो सकती है अगर स्टेटमेंट फेवर में जा रही होती, ऐसा ही। अब मैंने इस चीज को, इसका एंटोनियम क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट होगा? द मेन रोल ऑफ स्कूल इज टू प्रमोट सोशल इनइक्वालिटी, हो सकता है सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट हो सकती है, सही कि इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई। इनइक्वालिटी क्रिएट होने का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, अनइक्वल सिस्टम है, सही है। इनइक्वालिटी क्रिएट होने का मतलब क्या है कि चीजें बहुत अनइक्वल हैं। क्या है बेटा? चीजें बहुत अनइक्वल हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर ने चेंज किया स्टेटमेंट, ये ऐसे बना दिया द मेन रोल ऑफ स्कूल टू प्रमोट सोशल इनइक्वालिटी, तो ये स्टेटमेंट मार्क्सिज्म के फेवर में जा रही थी। लेकिन अगर हम अगेंस्ट जाएंगे तो इक्वालिटी कन्वर्ट करके हम क्या बोलेंगे? फंक्शनलिस्ट आ जाएगा। एम आई राइट? ऐसी बात है। अब मैं स्टेटमेंट और चेंज करता हूं। द मेन फैक्टर बिहाइंड एजुकेशन अचीवमेंट इज मटीरियल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल आ जाएगा, इंटेलिजेंस आ जाएगा। इंटेलिजेंस कुड बी द मेन रीजन बिहाइंड एजुकेशन अचीवमेंट, इंटेलिजेंस की बात हो गई, क्लियर हो रही है बात? तो ऑटोमेटिकली आपने थोड़ा सा समझना है कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। जब तक आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी आप ऑटोमेटिकली बहुत परेशान हो जाएंगे। अब जरा समझिएगा, सुनिएगा। द मेन फैक्टर टू डिजाइन अ करिकुलम इज बेस्ड अराउंड द आइडिया ऑफ हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम के अगेंस्ट में क्या आ सकता है? एथनोसेंट्रिक करिकुलम, जेंडर्ड करिकुलम आ सकता है। टू रीजंस बिहाइंड इट। एथनोसेंट्रिक करिकुलम यानी कि किसी एथनिसिटी को प्रमोट करना। अच्छा, किसी भी एथनोसेंट्रिक करिकुलम में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है वो हिस्ट्री और लैंग्वेज के थ्रू किया जाता है। हम पाकिस्तान में भी फैब्रिकेटेड हिस्ट्री पढ़ाते हैं माशाल्लाह, आप सब पढ़ के आ रहे होंगे क्लास 10th के अंदर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि वो एथनोसेंट्रिक करिकुलम है, किसी रिलीजन को सपोर्ट कर रहा है, किसी एथनिसिटी को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज ऑल अबाउट एथनोसेंट्रिक करिकुलम। जेंडर्ड करिकुलम इस मैंने आपको डिस्कस कर दिया जेंडर्ड करिकुलम क्या होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका उस स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है टू एनालाइज एनीथिंग। किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, उसकी अगेंस्ट स्टेटमेंट बनाने के लिए उस एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट को समझना आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अब मैं इस चीज को और आगे लेके चलता हूं, ठीक है। यूजिंग सोशियोलॉजिकल मटेरियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, बकवास नहीं करनी, रेलेवेंट टू द पॉइंट। गिव टू आर्गुमेंट्स अगेंस्ट दिस व्यू, से आर्गुमेंट के अगेंस्ट में दो व्यूज दे रहे हैं, स्पेसिफिक आंसर को डेवलप करते हैं, समझते हैं इस चीज को। सवाल था द मेन रोल ऑफ स्कूल इज टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी। अब हमने क्या कहना है? इनइक्वालिटी की बात करनी है। किसकी बात करनी है? यानी कि हमने बताना है हाउ द स्कूल यूज्ड टू प्रमोट इनइक्वालिटी, हाउ द स्कूल यूज्ड टू प्रमोट इनइक्वालिटी। गॉट इट? ठीक है। हमजा भाई, इनइक्वालिटी स्कूल कैसे डेवलप करेगा बताएं जरा सा मुझे। और कुछ बताएं। क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी कैसे क्रिएट होगी? मटीरियल डिफरेंशिएशन की वजह से हो सकती है इनइक्वालिटी क्रिएट। और कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल आएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क प्लेस व्हिच इवेंचुअली लीड टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क प्लेस इज अनइक्वल बेस्ड ऑन सोशल इनइक्वालिटी। टेक्निक समझ में आ रही है? द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ वर्क प्लेस। कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल ये कहता है अब वर्क प्लेस का सिस्टम जो है वो इनइक्वालिटी बेस्ड है, तो एजुकेशन सिस्टम को भी सिस्टम इनइक्वालिटी बेस्ड होगा। क्लियर हो रही है बात?
फिर हम आगे आते हैं। अब जरा सा स्टेटमेंट को कुछ समझ में आ रही है बात, इस बात को समझते हैं, ठीक है। कल्चरल रिप्रोडक्शन की वजह से सोशल इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूस हो सकती है, कल्चरल रिप्रोडक्शन में लीड टूवर्ड्स सोशल इनइक्वालिटी। समझते हैं, अब मैं और समझाता हूँ इस चीज को। वन पर्सपेक्टिव विच कुड आर्ग्यू अगेंस्ट दिस व्यू इज मार्क्सिज्म। आपने सबसे पहले आपने उस एरिया को आइडेंटिफाई करना है। एग्जामिनर ने जब ये लाइन आपकी पढ़ ली ना कि आपने पर्सपेक्टिव सही आइडेंटिफाई किया है, आर्गुमेंट को अपोज करने के लिए पर्सपेक्टिव बिल्कुल परफेक्ट आइडेंटिफाई किया है, क्लियर हो रही है बात। एग्जामिनर बोलेगा हाँ इसको समझ में आ गई बात। स्टेटमेंट को समझ लिया आपने, आपको 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे, मैं आपको अभी बता दूं। स्टेटमेंट को समझने के लिए और उसकी अपोजिशन डिफाइन करने के लिए, ठीक है। Marxists would argue that the main role of a school is really to produce a next generation of workers. Marxist Bowles and Gentes claim meritocracy was a myth, believing you could achieve based on your effort, mask the truth. The working class would remain oppressed by the capitalists. सुनिएगा, अब समझिएगा, अब मैं आपको एक मेरिटोक्रेसी समझाता हूँ। फंक्शनलिस्ट को लगता है एजुकेशन सिस्टम इज अ प्रूविंग ग्राउंड। डेविसन मोर ने कहा एजुकेशन सिस्टम इज अ प्रूविंग ग्राउंड। आपके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, एम आई राइट, इक्वालिटी बेस्ड है। बट मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? मार्क्सिस्ट कहते हैं मेरिटोक्रेसी इज अ मिथ। मेरिटोक्रेसी इज अ मेरिटोक्रेसी मिथ है, एक assumption है। There is a social closure for the working class of the society. It means the working class remain in the working class and the capitalist class remain in the capitalist class. Because meritocracy के अंदर जो उसने जो कवर किया हुआ है उसके अंदर लग रहा है there is a equality। क्या लग रहा है? Equality, लेकिन equality exist नहीं। It may give you the feel of equality, but it's not based on equality। समझ में आई बात? यानी कि आपको उसकी रैपर जो है वो तो इक्वालिटी का है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट इनइक्वालिटी पर बेस करती है। समझ रहे मेरी बात? अब जरा समझते हैं, अब यहां से इस बात को समझते हैं कि देखिएगा, Bowles and Gentes claim that meritocracy was a myth, believing you could achieve based on your efforts, mask the truth that the working class would remain oppressed by the capitalists. For Bowles and Gentes, अब क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट थी using sociological material. That's why we are using the Bowles and Gentes statement here. For Bowles and Gentes, schools mirrors work, a theory known as the correspondence principle. पहले मैंने आपको मेरिटोक्रेसी वाज अ मिथ की थ्योरी डिफाइन की, फिर हमने कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को डिफाइन किया। स्कूल आर सेट अप लाइक अ वर्क विद हायरार्कीज, फ्रेगमेंटेड टास्क and little control over time. This prepares working class children for the future roles as workers for the capitalists. Schools also train students to be motivated by external rewards, learning to endure. It is work in a school for future rewards, qualifications train students to endure work in the workplace for future rewards. यानी कि आप, सिंपल सी बात है, कैपिटलिस्ट के लिए कोई एक इंसान काम करने को एग्री क्यों हो जाता है? रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं। आप स्कूल आने के लिए एग्री क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं। आपने सारी जिंदगी स्कूल में रिवॉर्ड्स गेन किए होते हैं, तो इसीलिए आप कैपिटलिस्ट के लिए रिवॉर्ड के पास चले जाते हैं रिवॉर्ड्स गेन करने के, कि दे विल गिव मी द रिवॉर्ड्स। अब देखो समझना, इधर देखिए, इधर देखिए, last statement. This shows that the education system is designed to prepare students for future exploitation, not to promote social equality. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जो आर्गुमेंट दिया उस आर्गुमेंट को लिंक करना है आपने इसके साथ। अगर आप आर्गुमेंट को लिंक नहीं कर पा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, मैं आपको भी बता दूं। How your argument is going to oppose the statement. Am I right? How your argument used to oppose the statement. आपकी statement को किस तरह से oppose करता है? Any confusion till here? Any problem till here? अच्छा जी। Another argument against the view that the schools promote social equality is that schools reflect and reinforce wider social inequalities such as ethnic and gender inequalities. ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, अगर कभी 2 आर्गुमेंट्स का सवाल आ जाए तो जितना डिफरेंशिएट कर सकते हो उतना करो, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चाहते तो हम मार्क्सिस्ट का एक और आर्गुमेंट भी कर सकते थे, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन इफ यू वांट टू गेन द मैक्सिमम
मार्क्स आप जितना डिफरेंशिएटेड रखोगे एग्जामिनर को पता होगा इसने वाइडर स्टडी करके आया है, सिर्फ फोकस स्टडी करके नहीं आया। ठीक है, अच्छा अब क्या है, another argument against the view that schools promote social equality is that schools reflect and reinforce a wider social inequalities such as ethnic and gender inequalities. ये मैंने argument को develop किया, this is all about the introduction of argument इंट्रोड्यूस करा दिया। अब मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊंगा, सही है। एक्सप्लेनेशन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर द थ्योरिस्ट, वी कैन गो फॉर द केस स्टडी, वी कैन गो फॉर द एग्जाम्पल, वी कैन गो फॉर एनीथिंग लाइक दैट। क्लियर हो रही बात? वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन द यूके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केस की तरफ आ रहा हूँ। इन द यूके ब्लैक Caribbean boys begin school performing at least as well as the majority of ethnic groups, but by the time they reach GCSE their academic performance is below most other groups. One reason for that, अब क्या हुआ आपने बता दिया, अब आप इसकी रीजनिंग पे आ रहे हो, ठीक है। अब क्या हुआ, one reason for this is that black Caribbean boys are more frequently excluded than any other ethnic groups. Gilborn claims that teachers generally underrate the abilities of black youngsters due to stereotypes about their ability, intelligence and effort. This leads to them being assigned to low ability groups and restricted to lower levels of exams. Although girls outperform boys in schools. अब देखो मैंने यहाँ पे जेंडर एथनिसिटी को डिफाइन कर दिया। एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, एथनिसिटी की बेसिस के ऊपर अंडर अचीवमेंट डिक्लेयर कर रहा है, अंडर अचीवमेंट क्रिएट कर रहा है। समझ में आई बात? यानी कि क्या हुआ, on that basis education system is not going to promote social equality, it's going to promote social inequality. Clear? ठीक है, आगे आ जाते हैं। This leads them to assign low ability groups and restricted lower levels of, अच्छा, although girls outperform boys in schools, तो स्कूल के अब क्या हुआ, जो आपने पहला वाला सेकंड क्वेश्चन के अंदर पैराग्राफ लिखा था आप ऐड ऑन कर सकते हो यहाँ पे। गर्ल्स आर promoting the outperforming the boys, feminization of schooling, crisis of masculinity. The education system is promoting social inequality. समझ आई बात? किस तरह से एक आर्गुमेंट को दूसरे आर्गुमेंट में ऐड ऑन करना है। क्लियर हो रही है बात? फिर करते हैं। Although girls outperform boys in schools, schools can still reinforce gender inequality. For instance, I found that the classrooms were dominated by boys and that girls get less attention from the teachers. As these examples show, the education system does not promote social equality and instead reinforce existing inequalities. ये हमने अगेंस्ट आर्गूमेंट क्रिएट किया। फ्रांसिस का आर्गूमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर यही आर्गूमेंट वहाँ पर भी आप जेंडर पे सवाल यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपने फीमेल के आउट परफॉर्मिंग की बात की है तो आप ये आर्गूमेंट को भी इवैल्यूएट कर सकते हो फ्रांसिस के आर्गूमेंट के साथ। ठीक है, तो एक्चुअल में हमने इनइक्वालिटी डिफाइन करनी थी, हमने फ्रांसिस का आर्गूमेंट यूज़ कर लिया, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या सिनेरियो से डेवलप हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस कहानी के अंदर, द एजुकेशन सिस्टम डज नॉट प्रमोट इक्वालिटी, इंस्टेड रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज। एनी कंफ्यूजन चले? सही है, यानी कि एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, इनइक्वालिटीज को रिप्रोड्यूस करता है। एनी प्रॉब्लम चले? एनी कंफ्यूजन चले? ठीक है, तो उसमें दो आर्गुमेंट्स, एक मार्क्सिज्म का दिया और एक एथनिक और जेंडर का दे दिया। क्लियर होगी बात? अब बात समझिएगा, ये जो इनइक्वालिटी वाली बात है, ये जो सेम आर्गुमेंट्स हैं 4 मार्कर में आ सकते हैं, 4 मार्कर्स में आ सकते हैं। सेम आर्गुमेंट, लेट्स सपोज आप ये बात कर सकते हो, डिस्क्राइब 2 फैक्टर्स बिहाइंड द इनइक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। सही है, ये सेम आर्गुमेंट्स आप 4 मार्कर में भी यूज कर सकते हो, ये सेम पॉइंटर्स आप कहीं और भी आगे यूज कर सकते हो, बट क्या है, हाउ टू कनेक्ट ऑल दिस आर्गुमेंट्स। क्लियर हो रही है बात? ये मैं आपसे ये जो स्पेसिफिक पेपर में आपसे डिस्कस शेयर भी कर दूंगा, तो मेमोराइज इट, री राइट इट, पॉइंट्स बनाए, दैट वुड बी गुड फॉर यू। यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन चलेगा?